नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं जो सच में फर्श से अर्श तक पहुंचने की एक जी जागती मिसाल है। ये कहानी है बालाजी वेफर्स की। एक ऐसा सफर जो पहली नजर में बिल्कुल असंभव सा लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये साबित करता है कि दृढ़ संकल्प और सही नजरिए से सच में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कमाल की कहानी में गोता लगाते हैं। सबसे पहले जरा इस बहुत ही विशाल आंकड़े पर एक नजर डालते हैं। 60 अरब रुपए। जी हाँ, 60 बिलियन। आज बालाजी वेफर्स हर साल लगभग 60 अरब रुपए का जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट करता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, खासकर तब जब ये स्नैक एम्पायर भारत के एफएमसीजी मार्केट में बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों को सीधी और कड़ी टक्कर दे रहा हो। ये कंपनी आज सफलता के एक ऐसे मुकाम पर है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है। लेकिन अब उस विशाल 60 अरब रुपए की तुलना जरा इस बहुत ही छोटे से आंकड़े से करते हैं। केवल 90 रुपए। 1970 के दशक में कंपनी के संस्थापक चंदूभाई विरानी राजकोट के एक सिनेमा हॉल में कैंटीन बॉय के रूप में काम करते थे। और पता है उनकी महीने की पूरी तनख्वाह कितनी थी? सिर्फ 90 रुपए। इस अंतर को देखकर सच में हैरानी होती है कि कैसे इतने छोटे और साधारण स्तर से इतनी बड़ी शुरुआत हो सकती है। और बस यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा और अहम सवाल पैदा होता है, आखिर कैसे 10वीं क्लास बीच में ही छोड़ देने वाले एक साधारण से व्यक्ति ने महज 10,000 रुपए के शुरुआती निवेश को 60 अरब रुपए के एक विशाल स्नैक एम्पायर में बदल दिया। जो भी लोग व्यापार या उद्यमिता में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये अंडरडॉग कहानी किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। चलिए उन रहस्यों और सिद्धांतों को उजागर करते हैं जिन्होंने इस असंभव सी दिखने वाली सफलता को पूरी तरह से मुमकिन कर दिखाया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत वहां से करते हैं जब सब कुछ छिन गया था। एक भयंकर सूखा और एक बड़ा सपना। शुरुआत में एक के बाद एक कई मुश्किलों ने इस परिवार के सफर को आकार दिया। हुआ कुछ यूं कि 1970 के दशक में एक बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई और मजबूर होकर विरानी परिवार को अपना छोटा सा गांव धुंडोराजी छोड़ना पड़ा। खेती की जमीन बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिले, उनसे भाइयों ने शहर में खाद और उर्वरक का व्यवसाय शुरू किया। लेकिन अनुभव की कमी कह लीजिए या कुछ और, वहां उन्हें धोखा मिला और वो व्यापार पूरी तरह फेल हो गया। जब सारे रास्ते बंद नजर आए और शहर में टिके रहना मुश्किल हो गया, तब पेट पालने के लिए चंदूभाई को राजकोट के एस्ट्रॉन सिनेमा की कैंटीन में एक छोटी सी नौकरी करनी पड़ी। लेकिन वो कैंटीन सिर्फ एक काम करने की जगह नहीं थी, वहीं से व्यापार की असली नींव पड़ी। यहीं पर चंदूभाई को जीवन का पहला सबसे बड़ा सबक मिला। उनका पहला मंत्र था, काम एक पवित्र कर्तव्य है। और ये कोई किताबी बात नहीं थी। चंदूभाई ने कभी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं समझा। कैंटीन में लोगों को खाना परोसने के अलावा वो सिनेमा के पोस्टर चिपकाते थे, दरवाजे पर खड़े होकर टिकट चेक करते थे, और तो और रात में शो खत्म होने के बाद सिनेमा हॉल की फटी हुई कुर्सियों की खुद सिलाई भी करते थे। और आप जानते हैं ये सब एक्स्ट्रा काम वो कितने पैसों में करते थे? कुछ नहीं, सिर्फ एक प्लेट चोराव फारी और चटनी के बदले में। ये इस बात का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि अपने काम के प्रति आपकी निष्ठा कैसी होनी चाहिए। जरा उस दौर के माहौल की कल्पना कीजिए। सिनेमा के पर्दे पर अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म कभी कभी चल रही है और बीच में केवल 5 मिनट का एक छोटा सा इंटरवल होता है। सोचिए, इन्हीं 5 मिनटों की अफरा-तफरी में चंदूभाई बिजली की रफ्तार से भाग भाग कर लोगों को स्नैक्स परोसते थे। अगर कोई भीड़ के कारण काउंटर तक नहीं आ पाता तो वो खुद हॉल के अंदर जाकर उनकी सीट तक उन्हें सर्व करते थे। इस तेज रफ्तार और दबाव ने उन्हें ग्राहकों की मांग को समझना और समय की असली कीमत पहचानना बहुत करीब से सिखाया। और अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो पल जब एक समस्या सबसे बड़ा अवसर बन गई। यहीं से हमें दूसरा सबसे अहम मंत्र मिलता है, चिंता करने के बजाय समाधान खोजें। दरअसल कैंटीन में आलू के चिप्स यानी वेफर्स की भारी मांग थी, लेकिन जो सप्लायर चिप्स देते थे वो बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं थे। कभी डिलीवरी बहुत लेट होती तो कभी चिप्स की क्वालिटी एकदम खराब। एक के बाद एक 3 सप्लायर बदले गए, लेकिन समस्या वैसी की वैसी रही। तब इस परेशानी पर बैठकर रोने या शिकायत करने के बजाय चंदूभाई ने एक कड़ा फैसला लिया। उन्होंने सीधे इस समस्या की जड़ पकड़ी और खुद अपने दम पर वेफर्स बनाने का फैसला कर लिया। और यहीं हमारा तीसरा मंत्र भी छिपा है,
सभी अफसरों को तुरंत पकड़ लें। अक्सर हम देखते हैं ना कि बहुत अधिक पढ़े लिखे या बड़े बड़े एमबीए किए हुए लोग किसी भी नए काम में उतरने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं, सिर्फ रिस्क का हिसाब किताब लगाते रहते हैं और इसी उधेड़-बुन में एक्शन लेने में बहुत देर कर देते हैं। लेकिन चंदू भाई का तरीका एकदम साफ था। उन्होंने मौके को पहचाना, एक बहुत ही बेसिक मार्केट रिसर्च की और जब उन्हें अपने आइडिया पर भरोसा हो गया तो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे काम में कूद पड़े। सच में एक सच्चा एंटरप्रेन्योर यही तो करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बड़े एम्पायर की नींव कितनी बड़ी होगी। सच कहूं तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं। आलू छीलने और काटने की जो नई मशीन उस समय 10,000 रुपए में आती थी, चंदू भाई ने जुगाड़ और अपनी समझदारी से वैसी ही एक कस्टम मशीन सिर्फ 5,000 रुपए में बनवा ली। जी हाँ, और उनकी कुल शुरुआती लागत थी मात्र 10,000 रुपए। इसी छोटे से इन्वेस्टमेंट से उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े में एक शेड बनाकर काम शुरू किया। कैंटीन की लंबी शिफ्ट खत्म करने के बाद वो रात भर जागकर चिप्स तलने का सही तरीका सीखते और प्रयोग करते रहते थे। अब बारी थी इस छोटे से बैकयार्ड सेटअप को एक विशाल बालाजी एम्पायर में बदलने की। कड़ी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी और उनके चिप्स का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। मांग इतनी तेजी से बढ़ी कि 1989 में बैंक से लोन लेकर गुजरात का सबसे बड़ा प्लांट स्थापित किया गया। लेकिन जाहिर है कि जब काम बढ़ता है तो नई चुनौतियां भी आती हैं। नई फैक्ट्री की बड़ी बड़ी मशीनें अक्सर खराब हो जाती थीं और बाहर से इंजीनियरों को बुलाने का खर्च बहुत भारी पड़ता था। तो यहाँ चौथा मंत्र सामने आता है, अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पण। एक 10th फेल इंसान ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद ही मशीनों के पुर्जों को समझना शुरू किया और उन्हें खुद ठीक करना सीख लिया, मानो वो कोई पार्ट टाइम इंजीनियर हो। काम के प्रति ऐसा गहरा समर्पण ही किसी भी असाधारण सफलता की सबसे पक्की चाबी है। किसी भी कंपनी की असली आत्मा उसके ग्राहकों में बसती है। जब बालाजी वेफर्स बहुत ज्यादा सफल हो गया तो कई बड़ी विदेशी कंपनियों ने इसे करोड़ों अरबों में खरीदने के ऑफर्स दिए, लेकिन चंदू भाई ने साफ मना कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि ग्राहकों के सैकड़ों खतों ने उन्हें बताया था कि अगर ये कंपनी बिक गई तो चिप्स की कीमतें बेवजह बढ़ जाएंगी और हम आपके चिप्स खाकर ही बड़े हुए हैं। चंदू भाई ने अपने वफादार ग्राहकों का साथ नहीं छोड़ा। अपनी कंपनी बेचने के बजाय उन्होंने खुद कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीखी और कंपनी को और बेहतर बनाने के लिए महंगे और बेहतरीन प्रोफेशनल्स को अपनी टीम में शामिल किया। उस वफादारी और दूरदर्शिता का नतीजा आज के इन आंकड़ों में बिल्कुल साफ झलकता है। भारतीय स्नैक्स मार्केट में पेप्सिको और हल्दीराम के बाद बालाजी वेफर्स का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। और अगर हम पश्चिमी भारत की बात करें तो वहां तो ये निर्विवाद रूप से सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर और ग्राहकों का सच्चा विश्वास जीतकर बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों को भी पीछे छोड़ा जा सकता है। तो चलिए अब इस पूरी जर्नी के उन आखिरी और सबसे बड़े मंत्रों को डीकोड करते हैं। आज ये कंपनी 7,000 कर्मचारियों और 2,000 से अधिक सप्लायर्स के एक विशाल नेटवर्क को एक साथ लेकर चलती है। ये सब एक बहुत ही अनोखे विजन पर टिका है। चंदू भाई का एकदम स्पष्ट मानना है, हमारी डिक्शनरी में सेल यानी बिक्री नाम का कोई शब्द है ही नहीं। आपको सिर्फ सेवा प्रदान करने की आवश्यकता है। सुनकर थोड़ा अचरज होता है ना, लेकिन ये सच है। इस कंपनी में कर्मचारियों को कोई सेल्स टारगेट दिया ही नहीं जाता। उनका मानना है कि बिक्री का मतलब है किसी पर अपना प्रोडक्ट जबरदस्ती थोपना। इसके बजाय वो एक पुल स्ट्रैटेजी पर काम करते हैं, मतलब क्वालिटी इतनी शानदार बनाओ कि ग्राहक खुद प्रोडक्ट की मांग करे और कंपनी बस एक सेवक की तरह उस मांग को पूरी करे। व्यापार में इस लगातार मिलती सफलता का एक और बड़ा राज है और वो है ये बहुत ही दिलचस्प फॉर्मूला 1 हीरो + 3 ज़ीरो = 1000। इसका सीधा सा मतलब है एक परिवार और टीम की तरह काम करना। जहां लालच और आपसी झगड़ों की वजह से बड़े बड़े बिजनेस अक्सर टूट जाते हैं, वहीं ये परिवार महाभारत की नहीं बल्कि रामायण की करुणा और सहयोग के सिद्धांत पर चलता है। हर इंसान की ताकत को पहचाना जाता है। इनका मानना है कि व्यवसाय सिर्फ अकेले मुनाफा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर्स, दुकानदारों और किसानों को भी साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए है। सबका विकास एक साथ होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से इन 5 महत्वपूर्ण जीवन मंत्रों को एक साथ समेट लेते हैं जो इस अविश्वसनीय सफलता का इतना मजबूत आधार बने हैं। पहला, अपने काम को हमेशा एक पवित्र कर्तव्य मानना। दूसरा, मुश्किलों से घबराने या शिकायत करने के बजाय हमेशा उसका समाधान खोजना। तीसरा, ज्यादा सोचने के बजाय जो अवसर सामने आए उसे तुरंत पकड़ लेना।
चौथा, अपने काम के प्रति खुद को 100% समर्पित कर देना। और पांचवां, जबरदस्ती बिक्री पर नहीं बल्कि सच्ची सेवा पर ध्यान देना। ध्यान रहे, ये सिर्फ व्यापार के नियम नहीं है, बल्कि एक सफल जीवन जीने के गहरे सिद्धांत हैं जिन्हें आप किसी भी क्षेत्र में आसानी से लागू कर सकते हैं। और अब अंत में इस पूरी कहानी से हमारे सामने सोचने के लिए एक बहुत ही दमदार सवाल आता है। चंदू भाई ने आक्रामक सेल्स टारगेट के बजाय सिर्फ लोगों की सच्ची सेवा करने पर ध्यान केंद्रित किया और 60 अरब का एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो सोचिए, आज हमारे आसपास ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसका समाधान केवल लोगों की बेहतर और ईमानदारी से सेवा करके किया जा सकता है? बालाजी वेफर्स का ये हैरान कर देने वाला सफर हमें बार बार यही याद दिलाता है कि सही नियत, कड़ी मेहनत और पूरे समर्पण से किसी भी मुश्किल को एक सुनहरे अवसर में बदला जा सकता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक विचारों के साथ आगे बढ़ते रहें।